भैया हम बड़े ही खुश हैं और खुश होंगे आप भी, क्योंकि भैया बीजीटी को बच चुके हैं अब 4 दिन, और हो सकता है जब तक ये वीडियो आए शायद 3 या 2 दिन ही रह जाएं मात्र। तो भैया स्वागत है आप सभी का पिच परफेक्ट शो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट की करंटली सबसे फायरी और सबसे धमाकेदार राइवलरी, और आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो 2 लेजेंड्स के नाम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसका नाम रखा गया है। तो आज के एपिसोड में ना भाई बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये पाजी मेरा मानना है एशेस के बाद द मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज है। करेक्ट बोला, बिल्कुल एकदम पाजी आपने। और हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, और एक इसमें करंट बात ये है जो मैं बिल्कुल शुरुआत में ही आपको बता दूं कि पाजी ऑस्ट्रेलिया एशेज तो जाता है, जीत ही रहा है, मतलब अभी कुछ सालों से एक तरफा ही चल रहा है वो। लेकिन बीजीटी का रिकॉर्ड बड़ा ही गंभीर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो प्यासी बैठी है, वो कहते हैं ना कि खून लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया अभी जीत की तलाश में होगी। ये सारी बात जैसा कि पाजी ने कहा होगी इस इंट्रो के बाद। पाजी 22 नवंबर यानी पहला टेस्ट शुरू। 22 नवंबर मतलब कैसी फीलिंग आ रही है? वो मीम्स देख रहे होंगे आप, तैयार हैं? वो सुबह 5:30 बजे का वो जो म्यूजिक का उन्होंने मीम का वो रेफरेंस डालते हैं। बिल्कुल आज ही मैं बात कर रहा था अपनी वाइफ से। मैंने कहा ऐसे है 22 तारीख से ना 5:30 बजे मैचेस है, हल्ला होना शुरू हो जाएगा। हाँ, कहने लगा आप यहीं आ जाना, ऊपर ही आ जाना रूम में, स्टूडियो में। बिल्कुल मैं तो सोच रहा हूँ ये बैठ के बात की जाए आपसे। मैंने कहा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। पाजी उससे पहले बीजीटी सीरीज बड़ी ही उसमें चल रही है, एक तरफ ही देखो तो ट्रेंडिंग मैं यूं कह रहा हूं कि शायद दोनों कंट्री की, या मैं कहूँगा कि चलो ठीक है इंडिया की तो और वो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मीडिया तो भैया इसको ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे पता नहीं वो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की राइवलरी होती है ना। यू नो व्हाट वी आर सेइंग, ट्राई टू से पाजी, वहाँ की जो मीडिया है या जो जर्नलिज्म है, फ्रंट पेज पे विराट कोहली का चेहरा। विराट कोहली किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी प्रिंट मीडिया के उसमें देख लो, आगे का, पीछे का, अंदर का, बाहर का, कहाँ का। एक वाईवी थी वीडियो कि पाकिस्तान का छोटा सा था ब्लॉक में, पूरे अखबार में जब जीती थी बीजीटी जा रखी थी, उसमें पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया हारा था वो छोटा सा एक वो था ब्लॉक। तो इतना बुरा हाल कर रखा है पाजी, द डेली टेलीग्राफ हो, द ऑस्ट्रेलियन ग्राफ हो, कोई सा भी अखबार हो, मौज बाहर कर रखी है पाजी। उससे भी पहले सबसे पहले पाजी खबर आ रही है कि शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। शुभमन गिल is injured, so that means रोहित शर्मा and शुभमन गिल will miss the Perth टेस्ट मैच। बिल्कुल पाजी, आपके प्रॉपर ओपनर्स जो हैं वो जो लॉन्ग टर्म से चलते आ रहे थे वो नहीं है। ओपनर्स माफ़ कीजिएगा, ओपनर और वन डाउन जो उनका चलता आ रहा था वो नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे झटके पहुंचने से पहले, खेलने से पहले, मतलब वो होता है ना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की तो हमारी वही रही है। सीरीज अगर स्टार्ट का पॉइंट ये होता है तो हमारी इंजरी यहाँ पे होती है स्टार्ट होने से पहले। इंजरी का ट्रेन हमारी आगे चल रही होती है कि हमें पहले ही पता लग जाता है कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है। बिल्कुल, इसलिए सबसे जो हॉट रहेगा ना राइट नाउ, दैट इज द प्लेइंग 11 ऑफ इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया इन पर्थ पाजी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके इर्द गिर्द हम घूमते रहेंगे। साथ अगर मैं बात करूं उससे पहले ऑस्ट्रेलिया पाजी फुल तैयारी पे भैया। मेरा क्वेश्चन ये है पाजी, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या तैयारी ऐसा करनी चाहिए बल्लेबाजों को वहाँ के, हमारे जो वहाँ परफॉर्म कर पाए, हमारे विकेटों के मुकाबले क्या उसमें फ़र्क है? पाजी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बट बिफोर दैट आपने प्लेइंग 11 की बात करी, ऑस्ट्रेलिया की बात करी, बल्लेबाजों की बात करी, तो हमारे बहुत से दर्शक जो होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन अभी एक मैं स्क्वाड का ओवरव्यू दे देता हूँ दोनों ही टीमों का स्क्वाड का। तो भैया इंडिया में है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, अभिमन्यु ईश्वरन, ध्रुव जुरैल, विराट कोहली, केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप,
एंड मोहम्मद सिराज। हाँ, डीएसपी साहब। और भैया अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की, ऑस्ट्रेलिया ने खाली फर्स्ट टेस्ट के लिए निकाला क्योंकि होम टीम तो हमेशा ऐसा ही फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए शायद, या फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया में है एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिश, मानस लाबुशकैंग और आपके ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, नेथन मैक्सविनी। ये भैया नया आया है बंदा, ये लौंडा खेलेगा, बहुत चर्चा चल रही है इस पे भी बात करेंगे। फिर है कप्तान पैट कमिंस, बाकी बॉलिंग के तो आप सबको पता ही है, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन। तो पाजी बिल्कुल ये रही इन दोनों टीमों की बात। और आपने पूछा ऑस्ट्रेलिया में क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं बैट्समैन को। बिल्कुल। तो पाजी एक तो डेफिनेटली जो सबको दिखता है, जो नोविस भी होगा, जिसको नहीं पता होगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में चलता है, उसको ये तो पता है कि भैया बाउंस होती है, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं। आपको वो ना वो गुड लेंथ की बॉल सर पे लगती हुई, वो हाई ग्लव्स पे जहाँ बैट्समैन हम कहते हैं ना कूद के खेल रहा भाई है, वो तो सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये चैलेंज रहेगा। और जो चैलेंज रहता है पेस का, क्योंकि जो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की खासियत रही है वो पेस बॉलर्स, जो हाई 140s क्विक अर्ली 150s में बॉल डालते हैं ना, वो बॉलर्स मतलब अपनी लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। बल्लेबाज जो वो हो सकता है कि वो सोच रहे हैं गुड लेंथ की बॉल को फ्रंट फुट पे डिपेंड कर दें, हो सकता है वो बाउंस हो गए, फिर वो स्लिप पे कैचिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाए भैया। तो ये एक बहुत ही जो बेसिक सा चैलेंज रहता है वो रहता है ऑस्ट्रेलिया। अपने बल्लेबाजों को ये बेसिक सा चैलेंज करते रहना चाहिए। हालांकि अभी सिमुलेशन मैचेस भी हुए हैं, अपना मैच कॉल्ड ऑफ करा, वो कैंसिल किया था प्रैक्टिस मैच जो था पहले आने से पहले टूर से, और इंडिया ने उसकी जगह सिमुलेशन मैच किए पाजी। सॉरी, काफ़ी अच्छी उसमें प्लेयर्स की काफ़ी अच्छा प्लेयर्स ने दिखाया है कि, और उसमें इंजर्ड भी हुए हैं काफ़ी खिलाड़ी। शुभमन गिल की मैं फिर से वापस आ रहा हूँ कि शुभमन गिल को कितना बड़ा झटका देखते हो आप इंडिया एज अ वन? बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि पाजी जैसा कि हमने पहले कहा, रोहित शर्मा और शुभमन गिल पहले टेस्ट में नहीं होंगे, तो मतलब ये लगा लीजिए इंडिया के जो बेस्ट बैट्समैन है ना, जो बेस्ट कप्तान, एक तो सबसे बड़ी बात रोहित शर्मा और फिर शुभमन गिल, तो भैया ये तो बड़ा झटका लगा ही है। क्योंकि शुभमन गिल अगर आप स्क्वाड देखोगे तो रिलेटिवली फिर भी जो बैट्समैन में है हमारे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिर भी मैं कहूँगा टेस्ट क्रिकेट में शायद उतना ना हो, क्या नाम है, एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, इनका बहुत महत्व बैठ जाएगा भैया। शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत। आपने गला थोड़ा सा खराब है, पहले ही बता दिया जाए, सर्दियाँ आ गई ना, इसका मतलब समझ लो हम अपर्स में आ गए। तो पाजी ऋषभ पंत का भी आपने जिक्र किया, उस पर हम बाद में आएंगे पाजी। तो फिर मैं प्लेइंग 11 फिर यही लेके चलूँगा पाजी। अब डिसाइड हो रहा है तो मैं पहले ओपन ही डिसाइड कर लेता हूँ मैं, क्या यशस्वी जायसवाल के साथ आप किसे ओपन करा रहे हो? पाजी जैसा कि मुझे टीम का वो लग रहा है, मैनेजमेंट का लग रहा है, और मैंने पहले भी बोला था, इसके बंदे के इर्द गिर्द बहुत बात हो रही है, केएल राहुल। केएल राहुल पे आप पूरा दिखा रहे हो कि केएल राहुल करेंगे। अब जैसे कि 1 डाउन भी खाली है ना, तो पाजी क्या केएल को 1 डाउन शिफ्ट करेंगे और फिर अभिमन्यु को खिलाएंगे, या फिर ध्रुव जुरेल जो हाईलाइट में रहे इसमें स्टार्टिंग में पाजी, उनको आप डालेंगे? क्योंकि मैं साथ साथ बात करूंगा पाजी, ये बड़ा ही क्योंकि इंटरेस्टिंग और एक बड़ा हेडेक रहेगा, क्योंकि अभिमन्यु और केएल दोनों आपके ऊपर भी खेल लेंगे, 1 डाउन भी खेल लेंगे। ध्रुव का थोड़ा ये रहेगा क्योंकि ध्रुव मिडिल ऑर्डर ही खेलते हैं, वो अपनी रणजी ट्रॉफी यानी यूपी के लिए भी मिडिल ऑर्डर खेलते हैं, रेड बॉल क्रिकेट में बात कर रहा हूँ मैं, और वो क्या नाम है आपका इंडिया के लिए भी मिडिल ऑर्डर ही खेला है। तो मुझे नहीं लगता है शायद एकदम से यंगस्टर को, ध्रुव जुरेल को नई बॉल पे भेज देंगे। चलिए, तो हाँ, हो सकता है कि शायद अभिमन्यु ईश्वरन को वो कर दें। और मेरे ख्याल से अभी रिप्लेसमेंट बता दी है कि अगर वो दोनों, रोहित शर्मा एक नहीं आ रहे हैं और शुभमन गिल इंजर्ड हैं, तो उन्होंने क्या नाम है रिप्लेसमेंट की अनाउंस कर दिया। अभी अनाउंस तो नहीं किया, बट रूमर्स हैं, और वो रूमर्स जो हैं वो सोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हैं पाजी, कि क्योंकि उनकी उंगली में फ्रैक्चर्ड है, और वो छोटा सा फ्रैक्चर है, माइनर सा, और वो सेकंड टेस्ट तक तैयार होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो वो रूमर है। रूमर तो ये भी आ रहा है कि रोहित शर्मा के साथ साथ मोहम्मद शमी दूसरे टेस्ट तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो क्योंकि ये तो रूमर हद तक एक सही है कि शुभमन गिल शायद बाहर है
नहीं खेलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इनका एडिशन कौन हुआ है, क्या टीम में और किसको लिया है? देवदत्त पाडिकल को जो है उन्होंने रोक लिया है कि वो गए हुए थे वहाँ, उन्होंने ऐसा शुभमन गिल के ये जो हुआ है तो उन्होंने उसमें उसको रोक लिया है। लेकिन हालांकि वो ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं उनकी, क्योंकि आपके पास पहले ही मैं कह रहा हूँ कि आप ईश्वरन, केएल और पाजी फिर ऑटोमेटिकली जो आपका चलेगा वो उस पर बात की जाए। पाजी कोई आइडिया साई सुदर्शन का, क्योंकि उसने भी इंडिया के टूर में अच्छे रन स्कोर करे हैं। भाई साई सुदर्शन ने अगर स्कोर रन क्या वो वापस आए हैं या रुके हैं, इसका कुछ आपको आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ देवदत्त पाडिकल का मैंने एक पोस्ट पढ़ा था उसमें जिसमें लिखा था कि देवदत्त पाडिकल जो है वो रुक रहे हैं, और वो हालिया वो सही भी है, क्योंकि एक बैट्समैन तो आपको चाहिए ही चाहिए और जिसमें आप ये रखें, क्योंकि आपके पास स्टैंड फिर वो ये जब हम नीचे बात करेंगे पूरी टीम की तो समझ में आएगा कि टीम किस ट्रांजिशन से गुजर रहा है। पाजी एज आई कैन रीड ऑन द इंटरनेट, मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन लीव्स ऑस्ट्रेलिया, पार्टिकल स्टेज विथ 3 पेसर्स फॉर बीजीटी। तो मतलब ये कंफर्म हो गया है कि पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबली वो स्क्वाड में आ जाएंगे। वो उनका फिर वो इंग्लैंड वाला वो याद है ना, लास्ट टेस्ट मैच वो अच्छा सी ऑफ हुआ था। तो पाजी व्हाट आर यू थिंकिंग, फर्स्ट डाउन लेफ्टी बैट्समैन पार्टिकल? नहीं पाजी इतनी जल्दी फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वरन और राहुल। ईश्वरन और के मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, आपने ईश्वरन को इसीलिए बुलाया है, वो तो पार्टिकल से पहले आए हुए ना, पार्टिकल से पहले स्क्वाड में, सीनियर खिलाड़ी है, सीनियर भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, मतलब हर मामले में पार्टिकल से ऊपर है हर चीज, बंदा वो ऊपर है। तो फिर बंदे के अभी एक वीडियो आ रही थी भाई की $4000 भी वहाँ अब तक खर्च हो चुके हैं तो अभी बहुत कुछ बचा है। 1 डाउन ये सेट हो गया, 2nd डाउन भी इस बाजी आपको सेट है। मुझे दिक्कत है असल में बीच में आके, पता नहीं आप मेरे साथ सहमत करोगे नहीं करोगे, बीच में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है आके। मैं अगर सबसे बीच की भी छोड़ दें, सबसे पहले अगर हम ये सीरीज जीत रहे हैं तो नंबर 2 का चलना कितना ज़रूरी है? पाजी इतना ही ज़रूरी है जितना ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने बता दिया है। हाँ बिल्कुल, कि भैया अगर ये फेस है ना, और जबकि ही इज़ नॉट द कैप्टन इज़ रोहित शर्मा। हो सकता है अभी करंट फॉर्म में ऋषभ पंत उनसे आगे हो, लेकिन भैया इस बंदे की जो अहमियत है ना, जैसा कि मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बता दी है, ये बंदा ये मतलब अगर मैं बात कर दूँ तो ये अब इस फेज़ में है विराट कोहली की भैया एक करियर डिफाइनिंग टूर हो सकता है, कि करियर का हो सकता है, ग्राफ कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और सीरीज के बाद वो प्रेशर बढ़ जाएगा उन पे, क्योंकि सभी वो बोल रहे हैं हो सकता है यहाँ भी चला जाएगा। तो ये तो है ही भैया विराट कोहली, क्योंकि उनके एज अ प्लेयर खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है, टीम के लिए तो है ही। विराट कोहली रन करेंगे तो पाजी 10 इनिंग में कितने देख रहे हो? पक्का खेलेंगे 10 इनिंग, मैं इतना मानता हूँ। हाँ, विराट कोहली इज द ओनली मैन ओवर देयर हु विल प्ले 10 इनिंग्स, मुझे लगता है। विराट कोहली, ऋषभ पंत, मुझे सबका विराट कोहली का एक मुझे लगता है कि विराट कोहली खेलेगी। ऋषभ पंत आप इसलिए कह रहे हो, मैं ऋषभ पंत को इंजरी के तौर से देख रहा हूँ, मैं विराट को नहीं देख रहा। हालांकि लेकिन अभी न्यूज आई थी कि विराट कोहली का मतलब बताया नहीं उन्होंने, लेकिन उसके कुछ स्कैन्स के लिए शायद गए हैं वो। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर बैटिंग की, 15-1 रन उन्होंने जो मारे हैं वो आया भी है उसके बाद, तो कोई इतनी चिंता की बात है नहीं। अभी टॉर स्टार्ट हुआ है, हालांकि एक झटका शुभमन गिल के तौर पे मिल गया है। और आपने विराट की बात की पाजी, तो 10 इनिंग में कम से कम 4 या 3 शतक तो चाहिए ही चाहिए पाजी। 3 शतक चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन हाँ इतना तो है कि कम से कम 300-350 रन तो इस बंदे को स्कोर करने ही पड़ेंगे। पाजी मैं ये मानूं कि हम इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं विराट का अब, क्योंकि अब जो बिहाइंड द सीन्स उसका ऑरा है, चल रहा है, और जो है क्रिकेट से हट के एक थोड़ा सा, कि अब मन कर ये बंदे का एक वो लास्ट देखने का कि यार इसका लास्ट जो है ना वो फेस देख रहे हैं। हाँ मतलब वो बाहुबली वाला वो हिसाब हो जाए, कहने लगा यार बस कुछ चमत्कार हो जाए और कुछ एक उसका वो ग्राफ, वो पीक वहाँ पहुँच जाए पाजी। एक विराट एंड ऑन अ हाई कहते हैं ना, जिस एक टर्म यूज होती है, एंड ऑन अ हाई। बिल्कुल, आई एम हैविंग अ गूज़बम्प राइट नाउ। बिल्कुल ये तो मैंने कहा ही कि भैया करियर डिफाइनिंग होगा विराट कोहली के लिए। लेकिन हाँ मेरा मानना ये है पाजी जी, बीजीटी वो जीतेगा जिसका मिडिल ऑर्डर फायर करेगा, जिस टीम का, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ ऑस्ट्रेलिया का पेस बहुत ऊपर है जो अभी, क्योंकि हमारे करंटली हमें पता है आकाशदीप हैं, आपके हर्षित राणा आए हैं इसमें, और ये 2 जने हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा है, ये बहुत ही अनएक्सपीरियंस्ड है। और हर्षित राणा और आपके जो ऑलराउंडर है नीतीश रेड्डी, इनका तो फिर 10-10, 15-15 मैचेस ही हैं इनके डोमेस्टिक में, इंडिया में ही। ये तो डोमेस्टिक के भी बहुत अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया में तो ये है। तो मेरा मानना यही है पाजी, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ भी जाएगी पाजी। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि लेंथ, फिर वही लेंथ पे फ़र्क आ जाएगी कि हमारे खिलाड़ियों को ना
वहाँ का अगर सिर्फ उनकी लेंथ समझ जाएं, मैं एक बताना आपको कि जैसे ये पिच है ना पाजी, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ बैटिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ बॉल रखी है इंडिया में तो वो ना नीचे रहेगी, और अगर आप वहाँ से विकेट को लीव करोगे तो वो लीव हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अगर आप वो और 1-1.5 फीट आगे लिया हो उस लेंथ से और वहाँ से भी आप लीव करना चाहो तो वहाँ से भी लीव हो जाती है। तो वो चीज़ें क्या है, वो एडजस्ट करना है आपको, ये सब चीज़ें करनी है एडजस्ट आपको अपने, यहाँ तक कि आपको अपने बल्ले भी एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जब आप एक तरीके से खड़े खड़े खेलने वाला वहाँ थोड़ा सा हिसाब रहता है, बाउंसी उस तरीके से रहती है। तो नीतीश रेड्डी और आपने नाम जिक्र किया अभी हर्षित राणा का और इन सब का, तो पाजी बड़ा डिफिकल्ट रहेगा हर्षित राणा जैसे बॉलर्स को वो लेंथ ढूंढना, सही बात है, वो लेंथ वहाँ इंडिया के हिसाब से है। और जब भी अगर आप कमेंट्री सुनोगे ना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी या इंग्लैंड जैसी उसमें जाते हैं, साउथ अफ्रीका में जाते हैं, तो कमेंटेटर्स एक ही बात करते हैं कि फाइंडिंग हिज लेंथ। कि मेरे लिए इस पिच पे या इस जगह पे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हूँ, न्यूजीलैंड खेल रहा हूँ, सेना कंट्रीज में, कि मेरे लिए क्या होगी। हो सकता है क्योंकि अगर आपको एक इंडिया में एक लेंथ डालने के लिए आप आदि आप सोचते हैं आगे कराएंगे, स्विंग कराएंगे, हो सकता है फिर, लेकिन वो उतना फर्क ना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ रख के बैट्समैन को क्रैम्प करने की सोचें, ज़्यादा रूम ना दें, तो ये तो है ही डेफिनेटली। सारी वही तो दिक्कत है ना ऑस्ट्रेलिया की, और इसलिए मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक अभी ऊपर है। हाँ अभी ऊपर है। और एक और चीज़ जो है पाजी, अभी ड्रॉप इन पिचेस हुई हैं एडिलेड में और पर्थ में, दोनों में पर्थ का तेज होने वाला है विकेट। अब ये आप कह रहे हो कि तेज होने वाला है, जो अभी मैं एक उन्हीं का जो डेली टेलीग्राफ के नाम से उनका अखबार है, उनकी पुरानी वो पढ़ रहा था, रिकॉर्ड पढ़ रहा था उनका, उन्होंने डाल रखा था कि जो ये ड्रॉप इन पिचेस आ रही हैं फिलहाल, ये पिचेस कैसी हैं, अगर ये घास ना हो इन पे तो ये फ्लैटर है। अच्छा, फ्लैट विकेट हो जाता है बिल्कुल सड़क की तरह। और अगर इन पे अगर घास हो तो ये क्या है, एक दिन तो चलता है ये बढ़िया, फिर उसके बाद वो पाटा हो जाता है एक तरीके से। आमतौर से अभी ये जो ड्रॉप इन पिचेस में वहाँ देखा गया, मैंने डेली टेलीग्राफ का एक वो पढ़ रहा था, मैं एक आया था उसमें, तो पाजी ये भी तो एक शूट कर सकता है यहाँ पे चीज़, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी शूट कर सकता है, ये चीज़ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी होगा कहना कि वो पिचेज अब इसके बाद ये हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ये तो भैया उस टाइम ही पता लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसा विकेट्स बनाएंगे, ग्राउंड्समैन को जैसा उन्होंने बोला होगा कि हमें ऐसे विकेट्स चाहिए, हमें बाउंसी ट्रैक्स चाहिए, हमें वो चाहिए कि 5 दिन तक क्या नाम है उस पिच पे बाउंस रहे। क्योंकि इंडिया के बैट्समैन हमें दिखाया पिछले सीरीज़ में जो, या पिछले एक आप कह लो टाइम पीरियड में, कि जहाँ जहाँ विकेट्स में थोड़ा मदद मिली है वहाँ वहाँ इंडिया के बैट्समैन फंसे हैं। तो मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ 2000 जो 17-18 वाला टूर था, 18 और 2000 ये 19-20 वाला टूर था, 21-22 वाला नहीं पाजी, कोविड से पहले। सॉरी हाँ। तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है जो अब स्क्वाड गया है, बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। ये स्क्वाड फिर भी मैं कहूँगा बहुत उस लेवल का नहीं है जो लास्ट 2 स्क्वाड गए थे। फिर भी बाजी अच्छा स्क्वाड है ना, आप किसी आप अब हम अच्छा स्क्वाड है। अभी देखो, अभी आपने 3 की बात की, ऊपर की हमने सिर्फ 3 की बात की, वो तीनों बम है अपने आप में, ठीक है। अगर शुभमन गिल को भी अभी हम ऐश्वर्यन भी देखें तो वो भी अच्छा है, केएल राहुल बहुत अच्छे है, यशस्वी जायसवाल को खेलने तो बहुत पाजी अच्छा। इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये जो स्क्वाड है ये बहुत ही ज़्यादा बाहर खेलने वालों में से अनएक्सपीरियंस्ड है, जिनको सेना कंट्रीज का वो कह सकते हैं पाजी। लेकिन फिर भी ये है क्योंकि जो पिछली बार जब गए थे तब भी इतने कोई एक्सपीरियंस नहीं थे, हनुमान विहारी को कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, कार्तिक को नहीं था एक्सपीरियंस, शुभमन गिल आए थे नए, उनको कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, उनकी वहाँ से भी। तो मुझे नहीं लगता पाजी कि इतना एक्सपीरियंस तो सब कुछ है ही। लेकिन अगर मैं अभी 3 की बात की है ना हमने ऊपर की, आपको क्या लगता है ये तीनों, यशस्वी, अभिमन्यु एंड राहुल, ये कितने ओवर खेलने चाहिए अगर ऑस्ट्रेलिया अगर मैच जीतना है? क्योंकि आपको पता है ओपनिंग को खेलने पड़ेगा तब जाके मजा आएगा। ओवर की तो मैं कहूँगा पाजी इस टीम कितने खेलने चाहिए, इस टीम का कोई वो नहीं है, इस टीम का आप नहीं कह सकते। जब पुजारा रहाणे जैसे बैट्समैन थे, हाँ आप थोड़ा सोचते थे कि हाँ कम से कम यार ये लोग दूसरी नई बॉल तक तो खेल जाएंगे, लेकिन इस टीम का कुछ वो नहीं है। हो सकता है ये लोग जब दूसरी नई बॉल तक पहुंचे हैं 300 साढ़े 300 मार दें, या हो सकता है ये क्या नाम है 200 250 पे ही आउट हो जाए। तो मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट हो गया, इसमें ये प्रेडिक्ट करना, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं रही है जो पहले होती थी कि वो रोक रोक के खेल लेते थे, तो मतलब ये प्रेडिक्ट करना। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपकी फर्स्ट इनिंग है तो कोशिश अगर हो जाए 300 से 400 के बीच में, 250 से 350 के बीच में एक अच्छा स्कोर होगा।
और सेकंड इनिंग में तो फिर वही चाहिए कि भैया जैसे मतलब यू आर राइजिंग अ बिग क्वेश्चन मार्क कि ये चलेंगे नहीं चलेंगे, पता नहीं कि कितना, मतलब दूसरी बॉल तक ले लेगी या नहीं ले लेगी। और कमेंट्स में ना आप भी हमें बता देना कि कहाँ तक चलेगा इंडिया का ओपनिंग पेयर और ये वन डाउन वाला तीनों पेयर कितने ओवर खेल सकता है पाजी। नाउ कमिंग बैक टू दी प्लेइंग 11, वी हैव 4th and 5th डाउन पाजी। 4th डाउन पे आप किसे भेज रहे हो पाजी? 4th डाउन पे फिर मैं देख रहा हूँ ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को फाइनली लॉक्ड। और 5th डाउन पे हो सकता है, अगर टीम को लग रहा है कि भैया अच्छी फॉर्म में है, ध्रुव जुरैल को आप ऐसा प्योर बैटर, बहुत हाँ प्योर बैट, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगा है बंदा मुझे भी मतलब ऐसा लगे देखा ही नहीं कि ही इज ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, दोनों आपने कहा कि वो जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि शुभमन गिल को भी दिया गया था वो मौका बहुत जल्दी। ध्रुव जुरैल हो सकता है वो उस तरीके के खिलाड़ी हों जो बीच में हमें चाहिए एक एंकर का रोल, वो बन सकते हैं आने वाले टाइम में। और सेना कंट्री से ही शुरुआत होगी बात। आपने जिक्र किया ऋषभ पंत लॉक है पाजी, कीपिंग करेंगे लगभग चौथे पे 5वें पे आपके ध्रुव जुरैल हो। नाउ कमिंग बैक, अगर ध्रुव जुरैल नहीं है तो आप स्लैश डालोगे किसी पे, क्योंकि ध्रुव जुरैल आपने अभी जोड़े हैं इस वजह से। अगर ध्रुव जुरैल नहीं है तो क्या आप दूसरा उस पर रखोगे कोई दूसरा? फिर देन पाजी सरफराज खान या ध्रुव जुरैल, लेकिन पहली आपकी चॉइस, क्योंकि टॉप 5 तो आपके प्योर बल्लेबाज होने ही चाहिए ना पहले, लेकिन मैं प्रायोरिटी दूंगा ध्रुव जुरैल को। आप पहले प्रायोरिटी देंगे ध्रुव जुरैल को, उसके बाद सरफराज, क्योंकि चाहे देखिए कुछ ही कहिए, सरफराज खान वो जहाँ थोड़ा बहुत पिच से थोड़ा वो हुआ है ना, वहाँ थोड़ा लड़खड़ाए हैं वो। पाजी सरफराज खान भले ही लड़खड़ाए हों, लेकिन अगर आप उनका नेट्स का भी वो देखें, और मुझे लगता है कि शायद सरफराज पहले खेलेंगे और ध्रुव जुरैल बाद में खेलेंगे। क्योंकि हो सकता है पक्का खेलें, क्योंकि उनकी रेस पहले है सरफराज की, क्योंकि वो पहले खेलते हुए आए, उनकी अभी ऐसी कोई इतनी एक मैच, अभी अब 10 इनिंग्स। अरे भैया लेकिन वो है जो गंभीर है, ये तो ऐसे डिसीजन ले रहा है, कुछ नहीं भरोसा है कि चाहिए रेस में आ गया, लेकिन कुछ नहीं पता है दूसरे घोड़े को ही रेस में आगे बिल्कुल। हाँ गंभीर भैया, आपका गंभीर की बात करी तो वो रिकी पॉन्टिंग वाला आपने सुना? हाँ मैंने सुना, वो रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि यार हाँ डेफिनेटली कोहली और रोहित तो एक इशू है, और गंभीर जवाब दे रहे हैं उन्हें कि अरे रिकी पॉन्टिंग को इंडियन क्रिकेट से क्या लेना है, वो अपने क्रिकेट का वो देखें। अब अभी वो कहा ना, किसी ने कहा, मैथ्यू हेडन ने कहा कि रिकी पॉन्टिंग इतने महान खिलाड़ी हैं कि अगर वो इतना क्रिकेट को जानते हैं कि अगर वो मतलब वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं जानते, वो वर्ल्ड क्रिकेट को जानते हैं कि वो किस तरह रन कर रही है, और आप इस तरीके की बात ना ही करें तो वो अच्छा है। और टिम पेन ने भी कहा कि क्या नाम है कि हाँ मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की फॉर्म एक कंसर्न है, लेकिन कह रहे थे कि मेरे से ज़्यादा उससे ज़्यादा कंसर्न ये है कि जो इनका कोच है गौतम गंभीर, वो प्रेशर सिचुएशन में या जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसमें काम रहे बंदा। वो मैंने सुना, उसमें मुझे हंसी भी आई यार, बात सही है भैया, बिल्कुल बात सही है। वो संजय मांजरेकर ने भी कहा ना कि बीसीसीआई को थोड़ा वो सोचना चाहिए कि हाँ, ऐसे जवाब आप ज़्यादा गंभीर हो गए बात करते हुए, वो ज़्यादा वो पर्सनल ले गए उस चीज़ को। हालांकि रिकी पॉन्टिंग ने एज अ प्लेयर और एज अ मैंने कहा ना कि रिकी पॉन्टिंग कोई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वो नहीं है, वो पूरी दुनिया में यार सुने जाते हैं, उनकी लोग बात को सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ, आप भी सुनना चाहते हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कमेंट्री में आप सुनोगे तो बंदा जहां तक वो प्रेडिक्शंस कर देता है कि अब विकेट आ रहा है या बाउंसर, हाँ वो बंदा भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस इतना है, उसको नॉलेज इतनी हो गई है उन चीज़ों की देख देख के, कब कहाँ क्या कैसे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑफ द पिच चले गए जीजी भैया। और जीजी भैया का ना पाजी, आप पता नहीं इस पॉडकास्ट में मैं बात नहीं करना चाहता उनके बारे में ज़्यादा, लेकिन उनका मुझे लगता है कि वो सीरीज के बाद शायद वो उन पे, हाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे ना सीनियर प्लेयर्स के लिए, तो जीजी के लिए भी भैया पाजी, हाँ बिल्कुल पाजी, सीनियर प्लेयर्स की तो इतनी होड़ नहीं है। देखो मैं आज भी नहीं कहूँगा कि सीनियर प्लेयर्स की इतनी होड़ है, लेकिन उसके बाद बाबू जी आपने चौथा और पांचवा कर दिया। पाजी कमिंग बैक ये था कि सो फॉर मी फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी एट नंबर 5 ध्रुव जुरैल, एंड फॉर यू इट्स सरफराज खान। ठीक हो गया पाजी। देन आफ्टर दैट पाजी आई फील इट्स टाइम फॉर ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर ओके, चलिए आप ऑलराउंडर में रखिए। ऑलराउंडर किसको रखेंगे आप? ऑलराउंडर पाजी पर्थ में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हो, अब वो तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, तीनों ही क्योंकि इतने टॉप वो हैं, मैं कुछ नहीं, मेरे पे 0 वो हैं। बस मेरे से अगर आप ये पूछ लो रैंडम तो हो सकते हैं हाँ भाई रविंद्र जडेजा, क्योंकि उन्होंने या अश्विन, इसको इन दोनों को, क्योंकि उन्होंने स्टीव स्मिथ और लैबुशैन को
पिछले भी टूर में थोड़ा परेशान किया था, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक हो। और पाजी हो सकता है इन दोनों में से कोई सा भी ना उसमें से हाँ, ये भी हो सकता क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की करंट फॉर्म हाँ, अगर आप करंट फॉर्म पे भी तो बात करेंगे ना, आप हम बिल्कुल हम नाम पे तो भी नहीं जा सकते तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तय करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि सब चीज की सर्टेनिटी है, लेकिन जैसे कि बता कि पर्थ में 23 विकेट होता है, बस हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, स्पेशली ये जो 3 जने हैं स्पिन ऑलराउंडर, इन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि किसको ये लोग वो कहते हैं ना चेंज में खिलाते रहेंगे। मुझे लगता है पाजी, मतलब मेरे लिए इतना आसान वो मुश्किल नहीं है, मैं सीधा सीधा वॉशिंगटन सुंदर को देख रहा हूँ क्योंकि पाजी वो करंट फॉर्म में भी है, और मैं इसलिए भी देख रहा हूँ क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि एक्सपीरियंस, उनको पिछली बार वो खेल के जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, उनके अच्छी खासे वहाँ पे एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। और वही उस तरीके से उनके स्किल्स हैं कि वो वहाँ पे कारगर होंगे, और करंट फॉर्म उनकी बहुत टॉप नॉच है, चाहे मानो या ना मानो है उन दोनों की भी, लेकिन वॉशी फर्स्ट प्रायोरिटी है पाजी। उसके बाद स्लैश के बाद आप चाहो तो एक का नाम डाल दो, रविंद्र जडेजा डालूंगा फिर। आप अश्विन को नहीं देख रहे हैं तो दैट इज ऑन छठा नंबर भाई, छठा नंबर। और जहाँ जहाँ स्लैश लग रहा है प्लीज आप भी कमेंट में बता दीजिए कि आपको क्या प्लेइंग 11 है। 2 तो नहीं लगता है आपको, 2 तो नहीं खिलाएंगे, एक ही पर्थ में एक ही स्पिनिंग ऑलराउंडर। हाँ मुझे क्योंकि अगर ऐसा लग रहा है कि अगर 2 नहीं खिलाएंगे तो फिर डेफिनेटली, और जो सोर्सेज भी आ रहे हैं बोल रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार मैं यही कहने वाला हो सकता है, मैं यही कहने वाला नीतीश कुमार रेड्डी एंड हर्षित राणा, इन 2 जनों का डेब्यू हो सकता है। क्योंकि आपको ना पाजी क्या करना है, आपको दोनों चीज़ें गहरी करनी है। आपको अपनी बैटिंग भी चाहिए और बॉलिंग भी चाहिए। वो बॉलिंग में भी आपको ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। और नीतीश कुमार से ओवर निकलवाए हैं, 10-10 ओवर निकलवाए हैं, वही तो वही है ना कि एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आपको नीतीश कुमार मुझे लगता है खेलेंगे, पक्की बात लगता है। तो खेल रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी। अच्छा, रेड्डी की बात कर रहे हो, मैं कोई और नीतीश कुमार की बात। बिहार में तो वो खेल रहे हैं बबुआ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी की। अच्छा, आप तेलंगाना के लौंडे की बात कर रहे हो। मैं तेलंगाना लौंडे की बात कर रहा हूँ पाजी, लगता है नीतीश कुमार रेड्डी विल बी नंबर, मैं इसको 6 पे रखूंगा, वॉशी को 7 पे रखूंगा। हाँ मतलब ये तो हम एक उससे क्योंकि वो हम प्लेइंग 11 जा रहे हैं, आप बैटिंग ऑर्डर ही बिल्कुल वो बता। हाँ मैं फिर भी लेकिन एक उस पर इसलिए जा रहा हूँ बैटिंग ऑर्डर पे कि वो प्रॉपर चले ना, फिर एक उसमें पता चल रहता है कि हाँ भाई ये हमारी सेट हुई है। चलिए खैर 7 हो गए पाजी, 8, 9, 10 और 11 इजी बताइए। जसप्रीत, हर्षित, मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप। जसप्रीत, हर्षित, मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप। पाजी फिर वही गफलत आप कर रहे हो जो मुझे लगता है कि हाँ हालिया काफ़ी लोग कर रहे होंगे। 5 पेसर्स, बिल्कुल पाजी, 5 पेसर्स, एक तो ऑलराउंडर है ना पाजी। ऑलराउंड में कह रहा हूँ 10 ओवर तो निकाल ही देगा ना वो ऑलराउंडर। तो वही तो आपको फिर ये लिबर्टी दे रहा है ना। 5 पेसर्स में से अगर आपका नाम है कि भाई किसी एक का ऑफ डे हुआ तो आपके पास इतना तो है पाजी। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं पाजी, इतना तो आपको जरूरत पड़ेगी ही। चलिए ऑस्ट्रेलिया में अगर खेल रहे हैं पाजी तो आप प्रसिद्ध कृष्णा नहीं देख रहे स्टार्टिंग में, आकाशदीप क्यों देख रहे हो आप? पाजी आकाशदीप देख रहा हूँ क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा लॉन्ग टॉल, हाँ लेकिन बस वही देख रहा हूँ। वही है ना, आपने बात करी नहीं, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेल रहे हैं, फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखिए ना। प्रसिद्ध कृष्णा लॉन्ग टॉल और फिर उस तरीके से काम आने वाले बॉलर भी हैं जो वो लेंथ को हिट करके और आराम से डरा भी सकते हैं, उस तरीके के बॉलर भी हैं। बस पाजी ये तो देखो प्रेफरेंस वाली बात है। मैं प्रेफर कर रहा हूँ आकाशदीप को क्योंकि ही इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर एज मोहम्मद शमी, कि वो सेम पोजीशन से वो स्किडी बॉलर जो होता है ना वो भी एक आपको चाहिए। बुमराह रिलीज पॉइंट काफ़ी हाई है, वो एकदम यहाँ से रिलीज करते हैं। हर्षित राणा इज अ टॉल लैड, हर्षित राणा कभी, और उनकी बॉल निप भी अच्छी होती है। मोहम्मद सिराज तो देखिए भाई है ही जो हमारी प्रायोरिटी, जो 2 बॉलर है ही, जसप्रीत और मोहम्मद सिराज तो फ्रंट ऑन हमारे हो रहे हैं। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा बॉलर हो जो थोड़ा स्किडी हो, क्योंकि स्किडी बॉलर हमेशा से ही बैट्समैन को तंग करते हैं। तो आपको लगता है और कि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलेगा सीरीज में? 100% बहुत मुश्किल हो जाएगा पाजी की ये, अगर हमारे 4 जने ना 5 टेस्ट मैच खेलना है तो फास्ट बॉलर। पाजी इसमें अब आपने बात की कि शामी की, इसमें क्या छठा बॉलर शामी ऐड हो रहा है कमिंग सीजन में? कमिंग सीरीज में जैसा आपने बताया पाजी, इंडिकेशंस तो यही है कि मोहम्मद शमी इंक्लूड होंगे। क्या लगता है पाजी? एंड उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो मुझे लग रहा है कि हाँ जो उनका बंगाल के खिलाफ हुआ था फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 4 विकेट लिए, अरे बढ़िया यार, और दूसरी में शायद 3 लिए, और मेरे ख्याल से 30-35 रन भी उन्होंने बनाए। तो हाँ, बिल्कुल अगर कह रहे हो कि रोहित शर्मा के साथ शमी आ रहा है तो होगा ही इंक्लूड।
अब मुझे लगता है क्योंकि जब आप कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया है और 5 ही बॉलर्स आप लेके गए हुए हो, बैकअप उस तरीके का आपका नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी, और अगर वो फिट हैं तो उन्हें जाना चाहिए पाजी। मैं क्या, सौरव गांगुली ने ट्वीट किया था, कहने लगा के मोहम्मद शमी को फ़ौरन टिकट बुक करा के उनको ऑस्ट्रेलिया भेज देना चाहिए। मैं तो एक भी सेकंड की नहीं सोचता। सौरव गांगुली का भी अभी वो है, अब देखते हैं उस पर BCCI क्या सोचती है पाजी। हालांकि वो स्टैंड बाय में है मुकेश कुमार, खलील अहमद और नवदीप सैनी, वो लेकिन कांट कम्पीट मोहम्मद शमीज ना, नहीं दैट इज ओनली। तो हो सकता है कि शमी के अलावा भी एक आधा इंजर्ड हो तो इन तीनों में से आ जाए, तीनों में से आ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा वो 5 टेस्ट मैच खेलना ना ऑस्ट्रेलिया वो इन 5 बॉलर्स के साथ बहुत मुश्किल है, बहुत तो डेफिनेटली कट और वो चेंज तो काफी सारे आपको पेसर्स जो हैं वो दिखेंगे खेलने को यहाँ पे। तो और मुझे लगता है कि मुकेश कुमार भी उस तरीके के बॉलर हैं जो बना सकते हैं अपना रास्ता। मुकेश कुमार का बिल्कुल पाजी, इनके लिए मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन एंड देवदत्त पाटिकल और ध्रुव जुरैल, इन 4-5 जनों का इंडिया टूर अच्छा लगा। वो हम कहते हैं और मुझे लगता है इन जिनकी अगर, क्योंकि देवदत्त पाटिकल का भी इंडिया लगी हुई है, कैप्ड है टेस्ट में, और ध्रुव जुरैल भी हैं, सभी कैप्ड है, कोई ऐसा नहीं है। तो खलील अहमद मेरे ख्याल से शायद टेस्ट नहीं खेले हैं खलील अहमद को छोड़ के बाकी सभी। और मुझे लगता है कि खलील अहमद का खैर बहुत दूर है, लेकिन एक लेफ्ट आर्म है, अभी उनकी फॉर्म इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो और नाम है मुझे लगता है वो खेल जाएंगे इस टूर पर, क्योंकि पाजी बहुत बड़ा टूर है। अगर हम पास्ट BGTs का अगर हम माइंड उनका रखें, एक्सपीरियंस से सीखें, तो डेफिनेटली। अरे आपका सिमुलेशन मैच में चोटिल हो गए ना, आप एक्सपेक्ट करो ना कि एक घंटे की प्रैक्टिस पे आपका वो हो गया, तो फिर आपके साथ टेस्ट मैच जो 6-7 घंटे के हैं ऑस्ट्रेलियन पेसर्स के सामने, वो कैसे आप बर्दाश्त करोगे। और ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा ना कि आप जसप्रीत बुमराह को ओवरलोड तो नहीं कर रहे हो ना जबरदस्ती, अगर आपने 5 टेस्ट मैच खिला दिया, क्योंकि हमें ये चीज़ ध्यान भी रखनी है। हाँ ठीक है ऑस्ट्रेलिया का टूर है, लेकिन जो अगला टेस्ट टूर लगेगा वो इंग्लैंड में है, तो वहाँ जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर, हाँ मुझे लगता है पाजी कि जसप्रीत बुमराह को 5 के 5 टेस्ट मैच खेलने चाहिए। क्योंकि अब आप कहोगे कि पांडे भाई तो कैसी बात कर रहा है, गौरव तो कैसी बात कर रहा है, क्योंकि पाजी 5 टेस्ट मैच यहाँ से खिलाओगे, और ऐसा तो है नहीं कि बुमराह IPL नहीं खेलेंगे। IPL तो देखिए सब वो खेलते ही हैं, वो 14-15 मैच खेलेंगे ही, तो ये तो है। मुझे लगता है कि बुमराह 100% 5 मैच तो खेल रहे हैं पाजी, क्योंकि पीछे भी वो काफ़ी छुट्टियां ले चुके थे। आदमी लेता है ना कि ब्रेक लेना है, मुझे ले चुके थे वो, उस तरीके का लोड उनका नहीं चल रहा था। 2-2 मैच की सीरीज़ थी, इतना लोड नहीं था इंडिया में कि बहुत 20-20, 30-30 ओवर डालने थे, कोई इतना बड़ा वो नहीं था। तो मुझे लगता है ये, क्योंकि इन 5 के मैच बाद आपने कहा कि इंग्लैंड दौरा है, वो भी जून में शायद, तो पाजी वो लॉन्ग घोड़े खोल दे अपने अब तो बुमराह बस। अब क्योंकि अब वो है ना, अब बड़ी टूर्नामेंट, किसके लिए आप ब्रेक लेते हो? इन चीज़ों के लिए तो लेते हो ना आप ब्रेक, इन सीरीज़ के लिए ब्रेक लेते हो, BGT जैसे के लिए। तो इट्स हाई टाइम फॉर बुमराह कि वो 5 मैच में अपना जलवा दिखा दे बस। बिल्कुल मौज ही मौज आ जाएगी पाजी। दिक्कतें हमारे साथ तो हैं ही, दिक्कत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। और पाजी आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी सुन लो। इनका स्क्वाड तो बहुत ही मतलब एक वो है कि हाँ ये तो इतना था कि बंदा बता देगा इनका। अगर मैं आपको स्क्वाड तो मैंने बता दिया है, और इनका भी मुझे लगता है कि पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, नेथन लैंड, ये 5 जने तो डेफिनेटली पक्का हैं ही। उसके साथ उस्मान ख्वाजा पक्का है, स्टीव स्मिथ पक्का है, लेवशैन पक्का है, ट्रेविस हेड पक्का है। इनके जो 5 ये हो गए और 4 ये हो गए, 9 हो गए पाजी। फिर अब ये देखते हैं कि ओपनर मेरे ख्याल से अभी मुझे लग रहा है अगर इस इंडिया ए का जो, अगर हम सोच रहे थे कि इनमें से हम ढूंढेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो वो था ए का स्क्वाड, उसमें भी वो ओपनर ढूंढ रहे थे। तो नेथन मैक्सवेनी को वहाँ से लाए, तो मुझे लग रहा है कि इस बंदे का ओपन होगा। हो सकता है हो जाए पाजी, लेकिन मैं देख रहा हूँ ट्रेविस हेड को पहले टेस्ट मैच में, क्योंकि जो इनके 4 प्योर बैटर्स हैं ना, वो एक ट्रेविस हेड है, लाबुशानी है, स्टीवन स्मिथ है, उस्मान ख्वाजा है, और सब इनके ऑलराउंडर्स या बॉलर्स हैं ज़्यादातर। एंड पाजी प्योर बैट्समैन एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश हो गए उनके प्योर बैटर में पाजी। तो ये जो ऊपर के जो 4 प्योर बैटर हैं, ट्रेविस मार्नस, ये तो कंफर्म है पाजी, इनमें तो वो नहीं है, नहीं कोई मुझे डाउट ही नहीं है। आप कह रहे हो कि 2 बज गए हैं, मतलब 9 तक तो कंफर्म ही हो गए ना? 9 तक इनके कंफर्म हो गए थे। 1 मिनट में फिर बता देता हूँ। 1 उस्मान ख्वाजा, 2 लाबुशैन, 3 स्टीव स्मिथ, 4 और आपके 5 ये बॉलर हो गए, 9 हो गए। एक एलेक्स कैरी कंफर्म है पाजी, एलेक्स कैरी 10 ये हो गए। अब एक आप क्या नाम है, एक मिचेल मार्श, हाँ वैसे ये है, लेकिन क्योंकि आप देखिए अगर नेथन मैक्सवेनी को रखा है तो हो सकता है उन्हें खिलाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सिर्फ पानी पिलाने के लिए कि भाई देखो अभी माहौल को एक बार जमो, पहला टेस्ट मैच,
फिर देखते हैं, शायद फिर दूसरे में अगर कुछ बात बनती है तो खिलाते हैं। ट्रेविस हेड का लेकिन फिर वो ये है कि ट्रेविस हेड मिडल ऑर्डर में बहुत ही वेल सेटल नज़र आ रहे हैं। एशेज में भी उनके रन आए, उनके WTC के फाइनल में तो आई थे, ऑस्ट्रेलिया में भी हाल ही में उनके अच्छा स्कोर हो रहा है मिडल ऑर्डर में। तो वही है कि अगर जो चीज़ जहाँ अगर गलत नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती उसे काटने पीटने की ज़रूरत लगती नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना क्योंकि फिर मिचेल मार्श अगर आएंगे अंदर तो उनको एक ना 6th बॉलिंग ऑप्शन भी तो मिलता है ना पाजी, मिचेल और मार्श के। और अगर बाय चांस वो चीज़ शूट हो गई, बाय चांस सोच रहा होगा 100% ऑस्ट्रेलिया अगर वो मिस तो करेंगे ही, कैमरन ग्रीन को तो मिस करेंगे। हाँ, वो तो 100% वो तो करना ही है, इसीलिए तो सारी दिक्कतें आ रही है, वरना तो सब कुछ सेट पड़ा था इनका। इसीलिए क्योंकि जो मैंने बताया था ना कि वो जो ड्रॉप इन पिचेस वाला भी बताया था कि वो पड़ा था, तो बाजी क्योंकि अगर वो बाय चांस शूट कर गया, ऑस्ट्रेलिया को भी पता है ना वो बात, तभी उन्हीं के अखबार ने छापी है ये बात, वो शूट कर गया तो उन्हें भी पता है कि वो पिद जाएंगे। फिर अगर वो सड़क बन गई तो वो पिद ही जाएंगे। लेकिन हालांकि हमें लगता नहीं, क्योंकि हालिया जो लास्ट मैच हुआ था पाकिस्तान को ODI, वहाँ कैसा दिखा तो था भाई वो गोली चल रहा था। लेकिन पाजी फिर भी जो रिपोर्ट वहाँ से आ रही है, मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी उसमें तो है नहीं। देखते हैं अभी, क्योंकि नेथन मैक्सवेनी ऑफ ब्रेक है और मिची मार्श मीडियम है। अब क्योंकि ऑफ ब्रेक आपके पास पहले ही नेथन लायन जैसा आदमी है और ट्रेविस हेड भी आपको इस्तेमाल कर देंगे, स्टीव स्मिथ भी डाल लेते हैं, और आपके एक वो कहते हैं ना खुफर, क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आपके पास लेबुशैन है ही, लेग ब्रेक डाल देते हैं। छुपा रुस्तम कहते हैं ना कि ये बंदा लेग ब्रेक भी डाल लेगा, ऑफ स्पिन भी डाल लेगा, और ये मीडियम पेस भी डाल लेगा। काउंटी में देखा था ना आपने, ये मैं शील्ड में, माफ कीजिएगा, दिल से चाहता हूँ पाजी इसके रन आए है ना लेबुशैन। मतलब लगता है कि हाँ ये खिलवाड़ करने वाला, वो फीकी ब्लाइंडर्स वाला आदमी जैसा लगता है मुझे, कहने लगा कि खतरनाक उसकी पर्सनैलिटी है। तो समझो अब सेट है ऑस्ट्रेलिया। अब 1-2 ये हो सकता है, एक ओपनर और हो सकता है, बस उसमें थोड़ा सोचें कि मेरे ख्याल से। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मैक्सवेनी विल बी द ओपनर, क्योंकि ओपनर पे एक बहुत बड़ा इनके क्वेश्चन मार्क है। ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो जैसा हमारे उसमें स्पिनर्स में है ना, और वो थोड़ा बहुत टॉप ऑर्डर में होगा, ऑस्ट्रेलिया के भी ओपनर पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सीरीज BGT के स्क्वाड आने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के जो कोच हैं एंड्रू मैकडोनाल्ड वगैरह, और उन्होंने ये बोल ही दिया है कि स्टीव स्मिथ ओपनिंग नहीं करेंगे। वो ओपनिंग जो उनका स्टिंट था डेविड वार्नर के जाने के बाद, वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, और फिर स्टीव स्मिथ को मैं देखता भी नहीं हूँ कि इनको ओपन करना चाहिए। जब हम वो कह रहे हैं कि मैं ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो कोई और तो फिर यही है। और बाकी तो कट एंड चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए नेथन मैक्सवेनी और आपके उस्मान ख्वाजा ओपनर हो गए, फिर आपके वन डाउन लेबुशैन आ गए, फिर स्टीव स्मिथ आ गए, फिर आपके ट्रेविस हेड आ गए, फिर आपके एलेक्स कैरी आ गए, ये आपके 4-5 जने हो गए। फिर पाजी आपके बॉलिंग है ही, फिर आपके बैट कमिंस बैटिंग कर लेते हैं, स्टार्क बैटिंग कर लेते हैं, हेजलवुड और क्या नाम है नेथन लायन भी थोड़ा बहुत वो खेल ही जाते हैं। तो ये है कि इनका जहाँ तक अगर हम देखें तो हाँ, इनका 90% तो यही स्क्वाड रहने वाला है। तो फिर पाजी फटाफट मुझे फेस ऑफ्स जानने हैं कि फेस ऑफ क्या लग रहा है कि जो बिग फेस ऑफ्स हैं इस मैच के, सीरीज के भी होंगे, वो मैच के भी होंगे पाजी। हालांकि वो चेंजेस आएंगे क्योंकि रोहित शर्मा आएंगे, गिल आएंगे, तो मैं इस मैच की अगर बात करूँ पर्टिकुलरली, तो फेस ऑफ विराट वर्सेस मिची, विराट वर्सेस मिचेल स्टार्क विल बी बैटल। हाँ, ये वो रहेगा। और पाजी सबसे बड़ा जो मुझे लगता है पिछली सीरीज में बहुत तोड़ा, ऋषभ पंत वर्सेस नेथन लायन। बिल्कुल रहेगा। और क्योंकि ऋषभ पंत आएंगे भी ना उस डाउन पे कि नेथन लायन उस वक्त तक होंगे, आसपास ही होंगे। अभी भी याद आता है मुझे वो गाबा का घमंड, और उससे पहले जो ड्रॉ हुआ था हमारा सिडनी में हुआ था शायद, उसमें ऋषभ पंत ने निकल के छक्के मारे भाई, निकल के छक्के मारे। हालांकि टिम पेन ने एक आधी स्टंपिंग छोड़ी भी थी, लेकिन ऋषभ पंत ने कहा निकल के लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के मारे। लाइक यू सेड दैट ही हैज लेफ्ट द क्रीज व्हाइल टेकिंग शॉट, डू यू थिंक के फर्क पड़ेगा उसको कुछ? किसको? ऋषभ को? ना पंत को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई मतलब नहीं है। चाहे सारे बाहर ले ले तब भी मैं तुझे निकल के छक्का मारूंगा। उस टाइप का प्लेयर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसे चेंज भी नहीं होना चाहिए, उस तरीके का खिलाड़ी है, बिंदास सक्सेस मौज से मिल रही है। तो अभी कोई मुझे तो उनके वो नहीं दिख रहा है। फिर वही कहा कि भाई जबरदस्ती जो चीज़ सही है उसे काटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पाजी। तो ऋषभ पंत आपको फेस ऑफ लग रहे हैं किसका? नेथन लायन का, ऑब्वियसली किंग वर्सेस मिचेल स्टार्क, और मैं स्लैश करूंगा पैट कमिंस। पाजी उसके बाद कोई और फेस ऑफ जो आपको लगता है न्यू फेस ऑफ के? हाँ पाजी, अगर मैं कहूँ तो स्टीव स्मिथ और लेबुशैन वर्सेस जसप्रीत बुमराह। स्टीव स्मिथ वर्सेस लाबुशाने वर्सेस लाबुशाने वर्सेस जस्सी। वो भी इसलिए क्योंकि जस्सी बम है
और पाजी फिलहाल स्टीव और लाबुशाने कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, अच्छी फॉर्म में नहीं है। मतलब ना कि अगर आप इंडिया की वो बात कर रहे हो, लेकिन अगर उनके भी आप देखोगे ना तो भैया उनके प्लेयर भी कुछ ज्यादा खास फॉर्म में नहीं है। और हालांकि इस चीज से जस्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फॉर्म में हो या ना हो, वो खा ही जाता है उनको। लेकिन मैं एक फिर भी साइड में कैप्शन डाल के वो बता रहा हूँ कि अभी वो फॉर्म में नहीं है पाजी। पाजी एक और फेस ऑफ मैं देख रहा हूँ पाजी। कौन सा पाजी? जॉश हेजलवुड वर्सेस यशस्वी जायसवाल। क्योंकि यशस्वी जायसवाल पेस हो सकता है, डरेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो एक लेंथ वाली है ना, जो जॉश हेजलवुड करते हैं, आके ग्लैन मैगरा वाला हिसाब करते हैं ना, एक ही लेंथ पे खिला रखी है, 5 बॉल बाहर सडनली अंदर आ गई कोई सी भी बीच में रैंडम वाली, तो वो मुझे जॉश हेजलवुड लगता है वर्सेस यशस्वी जायसवाल। आई थिंक मैंने सही पिक किया है इस चीज़ में। आप सहमत हो इस बात से? अरे पाजी आप सही करते हो, गलत कब होते हो? तो ठीक है, फिर हमारे इस मैच के 3 फेस ऑफ हो गए पाजी। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल 3 फेस ऑफ हो गए। तो ये जैसा कि हमने आपको बताया कि भैया ये फेस ऑफ हो सकते हैं। पाजी तो जल्दी जल्दी बता दो, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर दिस बीजीटी? क्योंकि यू आर प्रेडिक्टिंग फॉर द बीजीटी सीरीज एंड ऑन दिस मैच। ना मैं बीजीटी सीरीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे शुरू में कुछ मतलब बोलूँ पाजी, चाहे इंडिया या चाहे गौतम गंभीर, ये मैनेजमेंट कैप्टन कुछ भी कहें कि भैया हम फ्यूचर नहीं बात कर रहे हैं, देख रहे हैं हम जो अभी सामने है बीजीटी उसके देखेंगे, लेकिन कहीं ना भैया आपके वो WTC वो चल रहा होगा बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि अगर आप जीतते हो तो WTC के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करोगे। पाजी यही है बस, ये जो आपने बात कह दी ना कि WTC, यही नहीं करना, बैक ऑफ द माइंड रहेगा, यही नहीं करना। हमने पूरे पॉडकास्ट में बात नहीं करी नहीं ना, यही बात, यही नहीं उन्हें सोचना। WTC अभी वो बीजीटी खेलने गए हैं, पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वहाँ प्रेजेंट में रहे, ये मत सोचे वहाँ पहुँचेंगे ये नहीं पहुँचेंगे, क्या होगा, वो सब बाद की बात होगी, देखी जाएगी वो। अभी फिलहाल आपको बीजीटी जीतना है, क्योंकि जो क्लेम देखो, अगर आप 4-0 कह रहे हो ना, तो फिर माफ़ कीजिएगा, यू आर नॉट गोइंग टू लॉर्ड्स फॉर WTC फाइनल। 4-0 इज इम्पॉसिबल इन ऑस्ट्रेलिया। मैं क्या यार, बड़े बड़े दिग्गज कह रहे होंगे ये बात तो कि वो इम्पॉसिबल है, तो इसलिए बेहतर है वो सोचो ही मत। अब बीजीटी सोचो कि बीजीटी जीतनी है, पहला मैच जीतना है पाजी, और वो डिफिकल्ट टास्क। आप ये कहोगे कि 2-0 आई विल एक्सेप्ट, आप 3-0 कहोगे आई विल एक्सेप्ट, 4-0 इज अ डिफिकल्ट टास्क इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एक इंक्लूजन तो डे नाइट टेस्ट मैच है, तो पाजी बहुत मुश्किल है। मेरी अगर आप राय मानो, मेरी राय मांग रहे हैं, तो आई एम गोइंग 3-0 और 4-0 ऑस्ट्रेलिया। 3-0 4-0 ऑस्ट्रेलिया। पाजी आई फील, मुझे एक फीलिंग आ रही है, हो सकता है कि 3-2 या 4-1 ऑस्ट्रेलिया में। पता नहीं, अब मतलब ऑस्ट्रेलिया को जिता रहे हो 3-2 से ही? 3-2 से ऑस्ट्रेलिया जिता। मैं 3-1 या 4-1 हो सकता है पाजी। एक मैच इंडिया कोई एक आधा शायद एडिलेड वाला हो सकता है, वो जीत जाए, वहाँ अच्छा खासा रिकॉर्ड है इंडिया का। पर डे नाइट एडिलेड में ही है, एडिलेड में ही है, और ऑस्ट्रेलिया का हमें रिकॉर्ड बताइए, और वो भी ड्रॉप इन पिच है, एडिलेड की भी ड्रॉप इन पिच है, तो पाजी बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। इस दिग्गज सी टीम जिसने स्क्वाड भी सिर्फ कितने आदमियों को निकाला, कितने आदमियों का, 12 का या 13 का, शायद पहला मैच का स्क्वाड ही उसका 12 या 13 का, ऑस्ट्रेलिया का। हाँ ऑस्ट्रेलिया का पाजी, ऑस्ट्रेलिया का आपके 6, 2, 8, 13 लोगों का स्क्वाड जिस टीम ने निकाल दिया, जिसमें से सारे कंफर्म ही है, कंफर्म ही है। मतलब वो 2 भी जो बाहर बैठेंगे वो भी एक जॉश इंग्लिश होंगे, वो सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया के इनको भी क्यों बुलाया, सोच रहे होंगे। और जबकि जॉश इंग्लिश ऐसा बल्लेबाज है जिस 2000 ये जो अभी रिसेंट में गया है, हर फॉर्मेट में बहुत ही ओपी जा रहा है इनका। हाँ ओपी जा रहा है, लेकिन अब वो सोच रहे होंगे ना ऑस्ट्रेलिया के, जब चंगा ही नहीं है, सिर्फ चोटिल पे ही तो है। और मुझे नहीं लगता, ऑस्ट्रेलियंस को मैंने बहुत कम देखा है भाई, मैंने अपने करियर में इन जो 4-5 बॉलर्स हैं इनके, मैंने बहुत कम देखे हैं कि ये चोटिल होते हो। नेथन लायन, पैट कम, बहुत कम हैं, पर बहुत स्टार्क लंबे रहे। लेकिन उसके बाद पाजी बहुत लंबा टाइम हो गया कि मैंने उनकी इंजरी ऐसी कोई बहुत देखी नहीं कि बहुत इंजरी लंबी हो गई हो, खिंच गई हो, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है पाजी, बहुत मुश्किल है। तो भैया तैयार हो फिर 4 दिन बाद 5:30 बजे उठ के? हाँ पाजी, बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि विराट की यार आखिरी, सबसे ज़्यादा विराट कोहली पे नज़रें रहेंगी भैया, सबसे ज़्यादा अनडाउटेड, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
और सब तो नज़रें चुराएंगे, मतलब और सब तो नज़रें लोगों की नज़रें कमाने की कोशिश करेंगे। विराट कोहली पे तो पहले से ही टिकी हुई होंगी, ये यूं बैठे होंगे ताक पे, कहने लगा बाहर निकलेगा। क्या लगता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी माइंड गेम्स खेल रही है कि सारी नजरें उस विराट कोहली पर डाल दी इन्होंने? वो कभी कभी फिर अगर ऐसे कर रही हैं, वैसे ऐसे वो करते ना। ऑस्ट्रेलियन इज लाइक यार, एक बार जिसको पसंद कर लिया ना तो फिर उसको पसंद कर लेते हैं। आप डेविड वार्नर देखो कितनी मोहब्बत देते हैं वो यहाँ पे आके, कभी ब्रेटली को देखो कितना वो करते हैं। एक बार वो जिसके साथ हो गए ना तो वो ऑब्सेस्ड हो गए। और विराट इज लाइक सचिन का भी एक और था ना, ऑब्सेस्ड हो चुके थे वो, तो खड़े होकर सचिन को एक इज्जत देते थे। उसी तरह विराट है, विराट ने वो काम किए हैं पाजी। आप देखो ना यार उनकी इनिंग्स, वो 2018 वाली, वो जो बताते हैं अपनी बेस्ट नॉक बताते हैं, अपनी शायद मेलबर्न में थी या कहाँ थी, आई डोंट नो, 2018-19 में थी उनकी नॉक, वो बताते हैं कि वो मेरी बेस्ट नॉक है। तो पाजी जैसा कि आपने बताया की बैटल्स, बस जाते जाते एक और सवाल सबसे हुकुम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ इंडिया दिस बीजेटी कौन होने वाले हैं? बस 3-4 या 5 नाम ले दो, सब पूरे स्क्वाड में से आपको कौन लगता है कि ये होने वाले हैं? इट्स लाइक इट इज 1 करोड़ सवाल और आई एम सिटिंग ऑन अ हॉट सीट एंड पांडे जी विल थ्रो मी आउट इफ आई एम नॉट गिविंग अ करेक्ट आंसर। पांडे जी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब कि यार बता दो कि कौन होंगे कौन नहीं होंगे। देखिए दो तो पता ही है आपको। कोहली एक तो है ही, कोहली पे पूरा वो रहेगा और वो होंगे इंशाल्लाह। आई थिंक जस्सी दूसरे नंबर पे जस्सी भी हैं। जस्सी तो मतलब ये जस्सी और कोहली तो रहेंगे। ऋषभ पंत पे देख रहा हूँ। 5 लो ना फिर आप, 2 आपने ले लिए, तीसरे ऋषभ पंत हो गए आपके। तीसरे ऋषभ पंत हो गए पाजी। चौथा मैं देख रहा हूँ यशस्वी जायसवाल, 100% जायसवाल को देख रहा हूँ। एंड इफ नॉट जितनी कठिनाई उस बंदे ने झेल ली है अब तक, केएल राहुल मैं उसको भी दूंगा पाजी। जितनी देखो, फिर वही बात है, आप बड़े नाम पे तो लेके गए हो केएल राहुल को, करंट फॉर्म पे तो नहीं लेके गए हो। नहीं लेके गए ना आप करंट फॉर्म पे, आप लेके गए हो ना केएल राहुल को नाम पे, तो फिर अपना नाम अब वहाँ यहाँ वर्थ दिखाए कि भाई तेरे फैंस क्यों लड़ रहे हैं। तो केएल राहुल, आई विल गो विद दिस 5। व्हाट अबाउट यू? यू आर नॉट गोइंग फॉर मिस्टर कैप्टन शर्मा? नो, आई एम नॉट गोइंग विद कैप्टन शर्मा। पाजी यही सिमिलर है मेरा भी। मैं शायद इसमें मानूंगा कि एक इसमें ऑलराउंडर का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरा मानना है इसमें, अगर मैं इंक्लूड करूँ तो। वही है मेरा भी एक सवाल उस टाइम पे था, थोड़ा सा फंबल हो गया था, पूछ लूँ? बिल्कुल पूछिए। नीतीश रेड्डी 5 मैच दिख रहे हैं आपको खेलते हुए? क्योंकि 3 स्पिनर नहीं खेलेंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। एडिलेड में भी नहीं दिखेंगे कि 3 स्पिनर एक साथ, मतलब 2 स्पिनर नहीं दिखेंगे खेलते हुए। वॉशी और रवि खेल जाएं, या वॉशी और अश्विन खेल जाए, या अश्विन और रविंद्र जडेजा खेल जाए, मुझे मुश्किल लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि एक आधा मैच तो ऐसा आएगा जहाँ पे आपके दोनों स्पिनर ऑलराउंडर खेल रहे होंगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि एक एडिलेड ही मुझे लगती है पाजी जो पिच थी उस तरीके की, और वहीं अब डे नाइट हो गया है तो पिंक बॉल है, तो वो तो वैसे ही और तरीके से पेस पे है। डे नाइट तो हमेशा से ही खैर एडिलेड में ही होता है, पिछले टूर में भी एडिलेड में ही था। तो फिर ठीक है, देखते हैं पाजी, वो लेट अस होप कि व्हाट इज गोइंग बेस्ट फॉर नीतीश रेड्डी। बट हाँ, उस पर नजर रहेगी शायद सिडनी या शायद मेलबर्न में हो सकता है कि जो 2 स्पिनर है ऑलराउंडर है वो खेल जाएं एक साथ। हो सकता है, पाजी ने अभी देखा है तो माइट भी हो सकता है पाजी। लेकिन बिग आइज ऑन नीतीश रेड्डी, यू एक्सेप्ट? हाँ, बिग आइज, लेकिन वही कहूँगा कि बिग आइज होंगी, लेकिन हाँ ये भी है कि आप इतना कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, आप इतनी एक्सपेक्टेशन इन प्लेयरों से मत लगाइए। नीतीश रेड्डी हो गए, हर्षित राणा हो गए, आपके ये सब लोग हो गए ना जिनका पहला थोड़ा वो है, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक भी इतना नहीं खेला है, तो ये बहुत ही अनफेयर होगा कि इनसे कहना कि भाई आपका रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका रोल ये है कि आप टीम में आ रहे हो, आप एक एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर आ रहे हो, आपको वो कोशिश करके देनी है। अगर हर्षित राणा आप वो 2 या 3 विकेट निकाल दो, पंजा ले जाएंगे, वो ले जाएंगे तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। नीतीश रेड्डी अगर आप हो सकता है 30-35 रन करके चले जाएं या 50 मार दो, प्लस पॉइंट होगा। अब बॉलिंग में टीम को क्या नाम है 10-12 इकोनॉमिक ओवर्स दे रहे हैं, उसमें आप विकेट भी ले जाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो मेरा मानना ये है कि इन 2 प्लेयर्स के लिए अगर हम बहुत एक्सपेक्टेशन लगाएं तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए भी फेयर नहीं होगा और हमारी तरफ से भी वो गलत होगा। अब यू आस्क्ड मी अबाउट द प्रेडिक्शंस। अच्छा, प्रेडिक्शंस ना, तो आई नाउ आई नीड टू आस्क प्लेयर ऑफ द सीरीज। आप अभी किसे प्रेडिक्ट कर दो कि यार ये बंदा जाएगा, ये जा रहा है, कर दो? पैट कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड एनी बड़ा रोल जो इंडिया से करेगा? इंडिया से कोई बड़ा रोल करेगा पाजी, आई फील
इट्स गोइंग टू बी आइदर यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत. ऋषभ पंत. ओके पाजी. एंड आई एम गोइंग विद पाजी स्टीव स्मिथ. इस बार धागे खुलेगा. आपको फील आ रहा है? फील आ रहा है. स्टीव स्मिथ फिलहाल वो पूरा मतलब वो वक्त बहुत टाइम हो गया ना स्टीव स्मिथ को भी. बढ़िया मज़ा आएगा स्टीव स्मिथ को खेलने देखने में. बढ़िया. स्टीव स्मिथ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4-0. बढ़िया शतक दिखेंगे आपको दोनों. स्टीव / मार्नस टक्कर होगी. मज़ा आएगा पूरा देख लेना आप. और इंडिया की तरफ से पाजी आई विल गो विद अगेन ऋषभ पंत. बस और किसी से ज़्यादा मुझे विराट है वो रहेगा लेकिन ऋषभ. तो भैया ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रीव्यू दिया आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 22 तारीख से शुरू हो जाएगी. और भैया मज़ा आने वाला है बहुत सारा. हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है मतलब ये हर नज़रिए से क्वालिफिकेशन पे बहुत सारे, जैसा कि पाजी ने कहा, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं. क्वालिफिकेशन तो होता ही है. सीनियर खिलाड़ियों का फ्यूचर इस सीरीज़ पर डिपेंड होता है. सीनियर खिलाड़ी क्वालिफिकेशन के बाद कोच का फ्यूचर इस सीरीज़ पर डिपेंड होता है. बिल्कुल आपकी स्ट्रीक टूट जाएगी जैसा कि बोल दिया है. और बीसीसीआई के जो सोर्सेज से हवाले से बात आ रही है कि अगर बीजीटी इंडिया नहीं जीतता है या बहुत ख़राब प्रदर्शन होता है तो गौतम गंभीर विल नॉट बी द टेस्ट कोच एनीमोर. शायद वो वीवीएस लक्ष्मण को ट्राई करें. हाँ. और गौतम गंभीर हालांकि वाइट बॉल रहे लेकिन टेस्ट में वीवीएस लक्ष्मण आ जाए. लक्ष्मण. और काफ़ी काम किया वीवीएस लक्ष्मण ने अपनी स्किल्स को एनहेंस करने में एज अ कोचिंग में. बहुत बहुत काम किया. और आई लाइक हिम. इज़ अ गुड गाय. इफ़ यू फाइंड आउट तो आप भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इंडिया का प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी. आप अपने प्रेडिक्शन बताइए. आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा आपको लगता है वो मैन ऑफ द सीरीज़ होगा. बिल्कुल. और आप क्या सोचते हैं कि भैया क्या विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इस सीरीज़ में कितने रन स्कोर करेंगे? बिल्कुल कितने रन स्कोर करेंगे और किसका जमेगा सिक्का, विराट का या रोहित शर्मा का बाजी. तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन की घंटी है ना वो बजा दीजिए ताकि टाइम आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे. बिल्कुल तो यार सपोर्ट करो. तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द पिच परफेक्ट शो. जय हिंद. जय हिंद.